जाता है। अब ये डाइवर्सिटी हमारे लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि इस डाइवर्सिटी की वजह से हमारी स्टडी बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे? फ़र्ज़ करें कि आप लोगों के पास एक हर्ड है, एक पूरा ग्रुप है एनिमल्स का, और उस ग्रुप में मिसाल के तौर पे 600 एनिमल मौजूद है, ठीक है। अब उन 600 एनिमल्स में से कुछ यानी काउज हैं, मिसाल के तौर पे 100 काउ हैं। आपके पास 600 या 700 या 1000 एनिमल्स मौजूद हैं। उन एनिमल्स में से मिसाल के तौर पर 100 काउ हैं, कुछ 100-200 बुफेलो हैं, कुछ 100-200 गोट्स हैं, कुछ शीप हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं। इस तरह करके मिसाल के तौर पे 1000 एनिमल आपके पास हो जाते हैं। अब इसे डाइवर्सिटी कहते हैं। पहली बात तो ये डाइवर्सिटी है, मतलब एनिमल्स का एक दूसरे डिफरेंट हो, सब एक दूसरे डिफरेंट एनिमल है, इसी को डाइवर्सिटी कहा जाता है। यानी एक एनिमल दूसरे एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट हो, ये डाइवर्सिटी है। और बायोलॉजिकली अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी होती है तो आप उसको बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, यानी डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे डिफरेंट है। अगर आपसे कोई कहता है कि इन्हें 1000 एनिमल्स की स्टडी करें, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये कि आप क्या करें कि एक ऑर्गेनिज्म को पकड़े और स्टडी करना स्टार्ट करें। अब एक दिन में अगर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी भी करते हैं तो तकरीबन 1000 दिन लगेंगे तमाम के तमाम पूरे ग्रुप ऑफ एनिमल को स्टडी करने में, ठीक है। लेकिन इसका एक तरीका और भी है, और वो तरीका ये होता है कि आप क्या करें कि उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कि एक जैसे ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप बनाकर उनमें की स्टडी स्टार्ट करें। कैसे? मिसाल के तौर पर जितनी भी काऊ हैं, जाहिर सी बात है सब एक जैसी होंगी, उनका एक ग्रुप बनाएं, फिर बफेलो का ग्रुप बनाएं, फिर गोट का ग्रुप बनाएं, फिर शीप का, फिर कैट का, फिर डॉग्स का ग्रुप बनाएं। और ग्रुप बनाने के बाद आप क्या करें कि इनका एक एनिमल लें और स्टडी करना स्टार्ट कर दें। मिसाल के तौर पे एक काऊ को लें, उसकी स्टडी स्टार्ट कर दें। अब जो कैरेक्टर्स एक काऊ के अंदर होंगे वही बाकी पूरे ग्रुप के अंदर भी होंगे, क्योंकि सिमिलर ग्रुप है। इसी तरीके से एक बफेलो लें, उसकी स्टडी स्टार्ट कर दें। उसी तीसरे ग्रुप से एक गोट लें, चौथे ग्रुप से एक शीप लें, पांचवें ग्रुप से एक कैट लें, छठे ग्रुप से डॉग लें। इस तरह कर लिया। अब आपको स्टडी करने के लिए 1 2 3 4 5 6 एनिमल चाहिए, 1000 एनिमल नहीं चाहिए। इसका मतलब है आप जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं अपनी स्टडी को आसान करने के लिए, ये क्लासिफिकेशन जो होती है दरअसल डाइवर्सिटी को रिड्यूस कर रही होती है। इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करने का मेथड साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने क्या निकाला है? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को आसान बनाने के लिए और डाइवर्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। अब जो ये लाखों की तादाद में एनिमल पाए जाते हैं, मोर देन 1.5 मिलियन डिफरेंट टाइप के एनिमल्स डिस्कवर हो चुके हैं, और जो इतने यानी 15 लाख से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एनिमल जो डिस्कवर हो चुके हैं, उनकी स्टडी करने का भी यही प्रिंसिपल अपनाया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी एनिमल्स हैं उन तमाम एनिमल्स को ग्रुप बना दिए जाएं, और एक जैसे एनिमल का एक ग्रुप बना दिया जाए, दूसरे एनिमल का दूसरा ग्रुप, तीसरे एनिमल का तीसरा ग्रुप, इस तरह ग्रुप बना दें और उन ग्रुप की इस तरीके से स्टडी की जाए ताकि तमाम एनिमल स्टडी हो जाए। वरना सोचें कि ये 1000 एनिमल जो थे यही इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग थे, इतना ज़्यादा टाइम ले रहे थे, तो सोचें 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा, 15 लाख से भी ज़्यादा एनिमल दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उन सब की स्टडी करने हम बैठ जाए तो पता नहीं कितने साल कितनी सदियाँ गुजर जाएं, लेकिन सबकी स्टडी मुकम्मल नहीं हो सकेगी। लेकिन साइंटिस्ट ने इस डाइवर्सिटी को रिड्यूस किया इस फार्मूले के तहत, मतलब उनके ग्रुप्स बनाए एनिमल्स के, जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप था उसको अलग किया, सबको अलग अलग करते गए, और फिर उन ग्रुप की जनरल कैरेक्टरिस्टिक आप स्टडी कर लें, पूरे ग्रुप की स्टडी हो जाती है। एनिमल्स को 33 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 33 ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड फाइलम्स। तो एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 33 फाइलम्स। अब शायद आप सोच के परेशान हो जाएंगे, सर 33 फाइलम, 33 फाइलम, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बुक में सिर्फ मेजर फाइलम दिए गए हैं, माइनर फाइलम इंक्लूडेड नहीं है, और इस 33 में से 9 मेजर हैं, जबकि बाकी के जो 24 हैं वो माइनर फाइलम है, और ये फाइलम हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हमें जस्ट मेजर 9 फाइलम पढ़ने होंगे। अब आप अपनी फर्स्ट ईयर की बुक का अगर पहला पेज खोल के देखें तो आपको उस फाइलम की एक तरतीब दिखाई देगी। यानी पहला फाइलम आपको दिखाई देगा पोरीफेरा, दूसरा फाइलम आप देखेंगे नाइडेरिया, तीसरा फाइलम देखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थिस,
चौथा फाइलम हम देखेंगे एस्केल हेलमिंथिस, जिसको नीमाटोडा भी कहते हैं। पांचवा देखेंगे एनिलिडा। छठा आप देखेंगे मोलस्का। सातवां आर्थ्रोपोडा। आठवां इकाइनोडर्मेटा। नवां कॉर्डेटा। ये आपके पास तरतीब है। अच्छा, ये तरतीब बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरतीब को याद कर लेते हैं तो बहुत सारे आपको यानी चीज़ें आसान हो जाएंगी समझने में इन फाइलम के हवाले से, क्योंकि जब भी आप फाइलम सब पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, मिसाल के तौर पर फाइलम पोरीफेरा पढ़ेंगे, फाइलम पोरीफेरा के सारे कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, फिर फाइलम मैडेरिया सारे कैरेक्टर, फिर फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस सारे कैरेक्टर, फिर इस तरह सारे फाइलम पढ़े जाएंगे तो एंड में कुछ चीज़ें मिक्स होना शुरू हो जाती है जहन में कि यार ये क्या था ये क्या था। आप एक सिंपल सी ट्रिक याद करें। ये ट्रिक हम आमतौर पर बच्चों को याद करवाते हैं, बताते हैं, जो कि एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो आप सबसे पहले इन फाइलम की तरतीब करें, फिर बाद में इन चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये फाइलम की तरतीब जो है सीक्वेंस, यानी फाइलम पोरीफेरा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा जो पूरी का पूरा एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस हमें क्या बताता है? ये सीक्वेंस हमें एक चीज़ बताता है और वो ये कॉम्प्लेक्सिटी, यानी ये सीक्वेंस है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपलेस्ट फॉर्म में पोरीफेरा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कॉर्डेटा। तो सबसे सिंपलेस्ट एनिमल आप क्या पढ़ेंगे? पोरीफेरा। उनसे कॉम्प्लेक्स नाइडेरिया, उनसे कॉम्प्लेक्स प्लेटीहेलमिंथिस, उनसे कॉम्प्लेक्स एस्केल हेलमिंथिस, उनसे कॉम्प्लेक्स एनिलिडा एंड सो ऑन। अब आपने करना ये होगा कि मिसाल के तौर पे एक फाइलम के कैरेक्टर याद कर लें अच्छे तरीके से, फिर जब दूसरा फाइलम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप ये देखिएगा कि पहले फाइलम और दूसरे फाइलम के अंदर जो कैरेक्टर हैं, डिफरेंशियल कैरेक्टर कौन से हैं, वो कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, चंद एक ही होते हैं। यानी दूसरे फाइलम में पहले के मुकाबले में कौन से कैरेक्टर हैं जो ज़्यादा एडवांस है। फिर तीसरा देखें तो तीसरे और दूसरे में क्या फ़र्क है, इस तरह करते जाएंगे तो फाइनली आपको सारे कैरेक्टर याद भी हो जाएंगे और एंड तक आपको सारा मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है।